आपने मुझे बुलाया भैया? हाँ प्रणव, बैठो। क्या बात है सागर? फूफा जी, प्रणव, मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि पैसा पूरा हो चुका है, ये आप जानते हैं। बिल्कुल, और वो मेरे पास बिल्कुल महफूज रखा है। किसे कब और कहाँ देना है ये बता दो तो मैं जाकर दे आता हूँ। कहीं नहीं पहुंचाना है। मतलब? अभी अभी उस डॉन का फोन आया था। उसने कहा है कि ये सारा पैसा हम मुन्ना बादशाह को दे दें। मुन्ना बादशाह को? और मुन्ना बादशाह को क्यों? क्योंकि मुन्ना बादशाह जानता है कि ये पैसा किसका है और उसे ये पैसा कहाँ देना है। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम किसी मुन्ना उन्ना को पैसे नहीं देंगे। वो खुद यहाँ आए और पैसे लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है भैया, मैं और फूफा जी जाकर उसको पैसा दे आते हैं। जरा सोचिए, मुन्ना भी तो बदमाश है। अगर उसने सारा पैसा खुद रख लिया तो हम दोबारा उसे इतना पैसा कहाँ से देंगे? नहीं अभी बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर मुन्ना बादशाह ये पैसा लेगा तो जिसका है उसे जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड का उसूल होता है। नहीं भैया, हम किसी और को पैसा क्यों दें? हम पैसा नहीं देंगे। बेटा बात को समझो, पैसा तो हमें दे रही है, वो बात और है कि हम खुद जाकर दें। आप सबने अपनी कह ली। मेरी सुनिए, हम मुन्ना से बात करते हैं। हम उसे कहते हैं कि हम उसे पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हम उस आदमी का नाम जानना चाहते हैं जिसे ये पैसा जाना है। पर भैया आप... नहीं प्रणव, तुम नहीं जानते। अगर हमने मुन्ना बादशाह को ये पैसा नहीं दिया तो डॉन पैसा नहीं लेगा, बल्कि हमारी जान लेगा। ज्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ समझती हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ खास काम है? हाँ मैं बाद में कॉल करूँगी। भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो किट्टू। भाभी आपको ऐसा नहीं लगता जिसे हम इतना पैसा दे रहे हैं माँ जी उसे अच्छी तरह जानती है? हाँ लगता तो है। पर माँ जी उसे हम सबसे क्यों छुपा रही है, ये समझ में नहीं आता। हाँ किट्टू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बात तो छोड़ो, ये बात सागर की भी समझ में नहीं आ रही। वो भी इस बात से बहुत परेशान है। बताओ, जिसे करोड़ों रुपया जा रहा है पर फिर भी उसका नाम छुपाया जा रहा है। भाभी ऐसा नहीं लगता इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? हाँ किट्टू, लगता तो है, पर हम क्या कर सकते हैं? इसे जानने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं? किट्टू, तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो। जासूस बनने की कोशिश मत करो। जिसका जो काम है उसे करने दो, समझी? कमाल है, ये सब लोग बात तो पूरी सुनते हैं पर आखिर में पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। अब उनको ही डांट कर चल देते हैं। सुनो जी, ये सागर कहाँ है? मैंने उसे भाभी के कमरे में जाते हुए देखा था। फिर ठीक है, भाभी उसे बुला रही थी। क्यों, क्या बात हो गई? अरे क्या होगा, बोला तक तो जा नहीं रहा भाभी से, पर एक रट लगाई हुई है कि बैजनाथ किसको पैसा दे रहे, पता करो पता करो। अरे तुम भाभी की क्या बात करती हो?
बैजनाथ किसी को भी पैसे देने वाला नहीं है। हाँ, बस किसी ना किसी बहाने अपना हिस्सा ले रहा है। कौन अपना हिस्सा ले रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन अपना हिस्सा ले रहा है? बैजनाथ। बैजनाथ। आप इस बैजनाथ को जानते हैं? अरे बेटा, हम कैसे जानेंगे? हमें क्या पता ये कौन है? देखिए बुआ जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बैजू को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते। और क्यों नहीं बताना चाहते? क्यों? देखिए फूफा जी, बताइए मुझे, कौन है ये? कौन है ये? इस राज ने मुझे परेशान कर दिया। सागर, तूने अभी भाभी से खुद क्यों नहीं पूछ लिया? पूछना चाहता था, बहुत बार पूछ भी चुका हूं। एक तो उनके दिमाग पर इस बात का इतना असर हुआ है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, और ऊपर से डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने के लिए मना किया। लो, अभी मैं दवाई देने गई तो मुझसे कह रही थी कि पता लगाओ कि ये पैसा किसको जा रहा है। हाँ, उसमें तो मैं लगा ही हुआ, बिल्कुल। आजकल अपना सारा बिजनेस भूलकर सिर्फ पैसा जमा करने और इन लोगों का नाम पता मालूम करने में लगा हुआ। हाँ सागर, तुम्हें उसका नाम पता तो मालूम करना ही चाहिए कि हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसे जा रही। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरी परेशानी का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, ना आप लोगों पर और ना मां पर। सागर, ये सब बातें तुम हमें क्यों सुना रहे हो? बुआ जी, इस बैजनाथ के बारे में बताकर मेरी परेशानी को कम तो कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, तुम्हारी परेशानी कम कर दे और अपनी परेशानी बढ़ा ले। क्या मतलब? सीधी सी बात है बेटा, अगर भाभी तुम्हें नहीं बता रही तो हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हमने भाभी को वचन दिया है कि ये राज राज ही रहेगा जब तक भाभी चाहती है। इसलिए प्लीज तुम हमारे पीछे तो पड़ो मत और अपना ध्यान काम में लगाओ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब? हाँ, लेकिन वक्त आने पर। हाय काका। हाय काका। हाय बेटा। बिटिया, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ बेटा। काका प्लीज जल्दी सुनाइए, कई दिनों से हमसे बुरी खबर ही सुन रहे हैं। बिटिया, कर्नल साहब वापस आ रहे हैं। कब आ रहे बताइए ना प्लीज। बिटिया, बस उन्होंने ये कहा मैं आ रहा हूँ। अब तो उनकी हालत तो जानते हो बेटा, पूरी बात कभी नहीं बताते। सनी पापा आ रहे, ये सुनकर तो हमारा दिल ही खुश हो गया। पर काका, पर हमने जो इतनी सारे आफतें मोल ली हैं, अगर पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ बेटा, ये तो है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनके ऊपर मेरा इंप्रेशन तो बहुत खराब हो जाएगा। पीयू डियर, मेरा कल से घर आना बंद, मैं ऑफिस में ही मिलूंगा। वाह, हमें फंसाकर आप अकेले बचकर निकलना चाहते हैं? अब क्या करें, ये सारी आफतें भी तो तुम ही ने पाली हैं, वरना हम लोग तो सुकून से मस्ती कर रहे होते। ओह, तो अब सारा कसूर हमारा है, और तुम जो हर जगह हमारा साथ दे रहे थे उसका क्या? अब क्या करूं, तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, तो अगर हम कुएं में कूदना चाहेंगे तो आप हमें पीछे से धक्का दे देंगे, मना नहीं करेंगे? मेरे रोकने से तुम कब रुकने वाली हो, इसलिए साथ ही कूदना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अब देखो तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। और पीहू बिटिया, यहां तक रही कर्नल साहब की बात, वो मैं संभाल लूंगा। पर एक शर्त, तुम दोनों अपनी इन आफतों का ना दी एंड करो। ओके। हाँ। लाइन पर आ जाएगी अब ये। मुन्ना, चाय। चाय। घोटिया का है, नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर है, किसी को फैक्स कर रहा है। घोटिया, घोटिया। यस बॉस। नीचे आ।
जी बॉस बोलिए। तुझे मैंने मनदीप के बारे में कहा था, कुछ पता लगा? हाँ बॉस, मैं उसी चक्कर में लगा हुआ हूँ। आज किसी भी हालत में मुझे मनदीप का पता चाहिए। बड़ा प्यारा नाम है, मनदीप। कौन है ये? मैं नहीं जानता। तो फिर इसका पता क्यों लगवा रहे हो? अरे बाज ने सागर प्रताप सिंह से जो पैसे लेने हैं वो मुझे इसी को देने हैं। अच्छा, तो ये भी कोई गुंडा बदमाश है? मुझे नहीं पता। और तू एक काम कर, अंदर जाके आराम कर, नहीं तो सबको पहचानने लगेगी। गोटिया, तू मेरे साथ आ, चल। मनदीप, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। मनदीप ओबराय। एक